उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी देहरादून में आयोजित होमगार्ड्स और नागरिक सुरक्षा मुख्यालय में आयोजित कार्यक्रम में शिरकत कर रहे हैं। वहां संबोधित करने सीधे लिए चल रहे हैं उस कार्यक्रम में। सभी अतिथिगण, सभी हमारे होमगार्ड्स के सभी पारिवारिक जन, हमारे होमगार्ड के सभी अधिकारीगण, सभी हमारे जवान और स्कूलों से आए हुए मेरे सभी नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चे, उपस्थित हमारे पत्रकार मित्रों एवं छायाकार बंधुओं, मैं सबसे पहले तो हमारे होमगार्ड्स परिवार के सभी सदस्यों को होमगार्ड दिवस की, होमगार्ड स्थापना दिवस की सबको मैं हार्दिक बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। मैं होमगार्ड परिवार से जुड़े हुए आप सभी जवानों के हौसलों की और सेवा भावना को नमन करते हुए आप सबके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। साथियों, राष्ट्र सेवा का अद्वितीय उदाहरण कहीं देखने को स्पष्ट रूप से मिलता है तो आप जैसे जवानों के बीच में आकर देखने को मिलता है। जब आप सबकी परेड देखते हैं, आपके द्वारा प्रस्तुत की गई आज की रैतिक परेड अत्यंत ही मनोहारी थी। इस परेड ने राष्ट्र सेवा के प्रति आपके समर्पण, साहस, आपके पराक्रम, उत्कृष्टता का एक अनुपम दृश्य आज हम सब के सामने यहां पर प्रस्तुत किया है। इस परेड में हमारी महिला होमगार्ड्स द्वारा दी गई शानदार प्रस्तुति हमारे राज्य में महिला सशक्तिकरण का एक शानदार उदाहरण है। और जब मैं आप सबके बीच में परेड का निरीक्षण करने के लिए आ रहा था तो हमारे डीजी होमगार्ड डॉक्टर पीवी के प्रसाद जी मुझे बता रहे थे कि 1, 2, 3 टोलियां, तीनों ही टोलियां हमारी महिला जवानों की है। निश्चित रूप से ये हमारे राज्य के अंदर महिला सशक्तिकरण तेजी से हो रहा है, इसका एक बहुत बड़ा उदाहरण है। साथियों, हमारा होमगार्ड संगठन राज्य में सामाजिक सुरक्षा और व्यवस्था नियंत्रण के रूप में बहुत ही सक्रियता से काम करता है। मैंने स्वयं देखा है कि होमगार्ड के जवान न कभी धूप की चिंता करते हैं, न बरसात से उनके हौसले पस्त होते हैं। वो हर परिस्थिति में, हर स्थिति में अपने दायित्वों को पूरा करने के लिए तत्परता से काम करते हैं। हमारे होमगार्ड जवान न सिर्फ कानून व्यवस्था को बनाए रखने या यातायात नियंत्रित करने में अपनी सेवाएं देते हैं, बल्कि इसके अतिरिक्त चाहे वो चार धाम यात्रा हो, कुंभ मेला हो, कांवड़ यात्रा हो या अनेक अवसरों पर हमारे महानुभावों की जो यहाँ के कार्यक्रम होते हैं, उन सभी कार्यक्रमों में और धार्मिक आयोजन हो या अभी उद्घोषक यहां से कह रही थी इन्वेस्टर ग्लोबल समिट हो, G20 हो, और जहां भी व्यवस्था बनाने की बात होती है, उन सभी व्यवस्थाओं में अपनी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इसके साथ ही विभिन्न चुनावों को आयोजित करवाने में भी होमगार्ड्स के जवान नियमित रूप से अपनी सेवाएं देते हैं। साथियों, हमारा प्रदेश भौगोलिक रूप से संवेदनशील प्रदेश है, जिस कारण हमें समय समय पर और हर वर्ष प्राकृतिक आपदाओं का सामना किसी न किसी रूप में करना पड़ता है। ये चुनौती हमारे समक्ष हर वर्ष खड़ी होती है। मुझे ये बताते हुए गर्व का अनुभव होता है कि प्राकृतिक आपदाओं के समय जब भी हमें आपकी आवश्यकता पड़ी है, आप लोग हमेशा तैयार रहते हैं। और आप लोगों का एक ही मंत्र है, जहां कम वहां हम। देश की सेवा एवं देशवासियों की रक्षा करने में जहां भी कोई कमी रह जाती है, वहां आप लोग
तत्काल मोर्चा संभालते हैं, तत्काल उन आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं जिनकी आवश्यकता होती है। साथियों, आप सभी के हौसले और समर्पण को उचित सम्मान देते हुए हमारी सरकार ने जवानों के कल्याण और संगठन के उत्थान हेतु अनेकों महत्वपूर्ण निर्णय लिए हैं। प्रेमनगर देहरादून में एक अत्याधुनिक इंडोर फायरिंग रेंज का निर्माण किया जा रहा है, जो हमारे होमगार्ड्स को शस्त्र प्रशिक्षण में लाभ पहुंचाएगी। हमने होमगार्ड्स के लिए सेना की जवानों की तर्ज पर सीएसटी कैंटीन की सुविधा भी प्रारंभ की है। होमगार्ड जवानों को पहली बार 12 आकस्मिक अवकाश देने का निर्णय भी हमारी सरकार के द्वारा लिया गया है। इसके साथ ही महिला होमगार्ड्स को प्रसूति अवकाश प्रदान करने का ऐतिहासिक निर्णय भी हमारी सरकार ने ही लिया है। प्रदेश के 9 स्थानों पर कंपनी कार्यालय, ट्रांजिट कैंप और इमरजेंसी सर्च एवं रेस्क्यू सेंटर स्थापित करने की भी योजना बनाई गई है। 13 करोड़ से अधिक की वित्तीय स्वीकृति से इन केंद्रों का निर्माण हो रहा है। ये केंद्र उत्तराखंड को आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में मजबूती प्रदान करेंगे। साथियों, आपका समर्पण, मेहनत और निष्ठा हमारे राज्य को देश का श्रेष्ठ राज्य बनाने के हमारे विकल्प रहित संकल्प के लिए आवश्यक तत्व है। इसलिए आज के अवसर पर मैं आपको ये विश्वास दिलाता हूं कि हमारी सरकार आपके हितों की रक्षा के लिए हमेशा संकल्पित रहेगी और इसी संकल्प के साथ आज के इस अवसर पर मैं आप सभी जवानों के लिए ये घोषणाएं करता हूं कि पुलिस कार्मिकों एवं एनडीआरएफ की भांति एसडीआरएफ की भांति 9000 फीट से अधिक ऊंचाई पर ड्यूटीरत होमगार्ड स्वयंसेवकों को 200 रुपए प्रतिदिन प्रति जवान अतिरिक्त प्रोत्साहन राशि अनुमन्य की जाएगी। एसडीआरएफ जवानों के साथ ही प्रशिक्षित होमगार्ड्स को तैनाती होने पर 100 रुपए प्रति जवान प्रतिदिन प्रोत्साहन राशि भी अनुमन्य की जाएगी। होमगार्ड्स विभाग के राजपत्रित एवं अराजपत्रित अधिकारियों एवं कर्मचारियों को प्रत्येक 3 वर्ष में दिए जाने वाले वर्दी भत्ता को प्रतिवर्ष किया जाएगा। 60 वर्ष की अधिवस्था आयु पूर्ण करने वाले प्रत्येक होमगार्ड्स को होमगार्ड्स कल्याण कोष से दी जाने वाली अनुग्रह राशि में 50,000 रुपए की बढ़ोतरी की जाएगी। मुझे पूरा विश्वास है कि ये सभी घोषणाएं निश्चित रूप से हमारे होमगार्ड्स भाई बहनों के लिए लाभकारी सिद्ध होंगी तथा प्रदेश और देश सेवा के प्रति आपके समर्पण को और अधिक मजबूती प्रदान करेंगी। इसी विश्वास के साथ आप सभी को पुनः होमगार्ड स्थापना दिवस की हार्दिक बधाई देते हुए, आप सबको शुभकामनाएं देते हुए, आप सबके उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।